नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र घटना चक्र की टो सीरीज यूपी पुलिस 2026 की करने वाले हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 है। हम यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ का मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको मॉक मॉक लगाना है। आपको ऑफलाइन मॉक लगाने के बाद आप इसका एनालिसिस कीजिए कि हमने कितने क्वेश्चन को सही किए और कितने को गलत किया। मैं आपको एक ओएमआर शीट में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इस सेट में हम आपको जीके जीके जीएस और हिंदी का एनालिसिस कराएंगे। हिंदी और जीएस का एनालिसिस कराएंगे और आपको रीजनिंग रीजनिंग और गणित आपको खुद एनालिसिस करनी है और हम आपको इसकी आंसर की भी पीडीएफ के साथ डाल देंगे। अगर आपको हमारी यह सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर पहला, इतना सही है नहीं और छोटा। क्वेश्चन नंबर पहला, के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था। किसके फलस्वरूप बनाया गया था? तो यह पेरिस समझौते के तहत नहीं बनाया गया था। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी में CITES के समझौते के तहत बनाया गया था। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 2, माइकोसाकनासी माइक्रो हर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी कवक है। अगला प्रश्न नंबर 3, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे हम वक्रता केंद्र नहीं, मुख्य अक्ष नहीं, इसे हम ध्रुव कहते हैं। हमारा 3 का सी सही जवाब, 3 का सी। अगला प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में। तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत के लिए अंतर्निहित भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो इसका हमारा लॉर्ड इरविन। हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, लॉर्ड इरविन, 5 का सी। अगला प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पर चयनित प्रथम भारतीय का क्या नाम था? तो हमारा इसका जेबी कृपलानी या नहीं, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 7, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया था? तो हमारा इसका ऑप्शन सी 1974 हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। हमारे जो 7 वर्ष से अधिक होते हैं वे साक्षरता में गिने जाते हैं। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 9, मकर संक्रांति का त्योहार प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त में भी नहीं, जून में भी नहीं और मार्च में नहीं। ये हमारा ऑप्शन डी जनवरी के माह में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक
प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन करता है? तो हमारा ऑप्शन का हुआ डी, प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन का डी। अगला प्रश्न नंबर 11, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है, हमारा ऑप्शन का सी। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य शैली है? शास्त्रीय नृत्य शैली है तो कथक, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब हो कथक। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी यह उड़ीसा राज्य का। अगला प्रश्न नंबर 13, द वे टू कम्युनल हार्मनी पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है? तो हमारा एम के गांधी, हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसे होता है पर्यावरणीय प्रदूषक, हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, पर्यावरण प्रदूषक। अगला प्रश्न नंबर 15, कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? एक उदाहरण है किस प्रकार के? तो ये होगा हमारा गूदेदार पादप, हमारा ऑप्शन का डी सही, गूदेदार पादप, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 16, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की धातुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसंजन के लिए रंगा जाता है। तो से निक्षेपण नहीं, बी गैल्वेनीकरण नहीं, तो हमारा नीलन नहीं, इसका होगा एनोडीकरण, हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, एनोडीकरण, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस बल, हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा, पुलिस महानिदेशक, जैसे हम डीजीपी बोलते हैं, डी जी पी, हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा, पुलिस महानिदेशक। अगला प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय, तो मद्रास उच्च न्यायालय नहीं, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये भी गलत, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, ये गलत, इसका हमारा ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, हमारा ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न नंबर 19, 1895 मोहम्मद एग्लो ओरिएंट कॉलेज कहाँ स्थापित की गई? तो इसका हमारा ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन बी अलीगढ़। अब इस 1920 में इसका नाम ए यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया, यानी हमारा यह भी अलीगढ़ में ही। अगला प्रश्न नंबर 20, किसी जिले के भूभाग राजस्व प्रशासन का प्रभावी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो हमारा जिला कलेक्टर, हमारा ऑप्शन इसका सी, 20 का सी। अगला प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी, तो हमारा ऑप्शन सी सारस क्रेन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 22, 1858 की महान विद्रोह यानी 1858 की क्रांति हुई के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हमारा कैनिंग, हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, कैनिंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 23, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी 18 मंडल, ऑप्शन बी 18 मंडल। अगला प्रश्न नंबर 24, गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स का चिकित्सीय शब्द पद निम्नलिखित में से कौन सा है? कैसे बोलेंगे हम? ऑप्शन ए वृक्का समत यानी
नेग्रोलिथियसिस, हमारा ऑप्शन का ए सही होगा, 24 का ए, 24 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो पदार्थ की कितनी अवस्था देखो, एक हुआ ठोस, उसके बाद द्रव, ठोस, द्रव, फिर गैस, उसके बाद प्लाज्मा। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, प्लाज्मा पांच चौथी अवस्था है, और पांचवी अवस्था हमारा ऑप्शन सी यानी बॉस आइंस्टीन संघनन, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। उसमें पूछा पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो हमारा ऑप्शन सी, पहली ठोस, दूसरी द्रव, ठोस द्रव जो गैस है, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, और पांचवा बॉस आइंस्टीन संघनन, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा क्या है? तो हमारा ऑप्शन डी कृषि, ऑप्शन का डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 27, किन देशों ने सीमा पर उग्रवाद यानी विद्रोह गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्ड बल्ड चलाया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए भारत और म्यांमार, हमारा इसका ऑप्शन ए होगा भारत और म्यांमार। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका हमारा 28 का सी, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय बजट 2025 और 27 संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? तो है 1 फरवरी को, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 30, मनरेगा की तुलना में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 में प्रशासनिक व्यय सीमा को कितना बढ़ाया गया है? तो इसका हमारा 6 से 9%, यानी 30 का हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 31, जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 को लागू करने का मुख्य कारण माना जाता है। तो जीएसटी को समाप्त करना, इसका तो कोई कारण नहीं, केवल राजस्व बढ़ाना, इसका भी कोई मतलब नहीं, यानी हमारा ऑप्शन सी जीएसटी संरचना को सरल और तर्कसंगत बनाना, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 32, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा क्या रखी गई है? तो इसमें बोलेंगे 3%, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, 3%। अगला प्रश्न नंबर 33, फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचना 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचना में 182 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई थी, 100 देश की रैंकिंग प्रदान की गई थी, यानी हमारा ये वाला इसका कथन सही है, 182 देशों की रैंकिंग प्राप्त की गई है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला, तो उसका ये भी कथन सही है। भारत में 85वें स्थान पर, यानी हमारा ये गलत है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो हमारा पहला और दूसरा कथन सही है, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 34, जनवरी 2026 में ग्रीन एआई का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, दुबई। अगला प्रश्न नंबर 35, पुस्तक द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेंड्स
ऑफ श्री नारायण गुरु किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर शशि थरूर। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 21 जनवरी 2026 21 जनवरी 2026 कौन सा देश आधिकारिक रूप से इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल हुआ? तो यह हमारा ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लियो टॉलस्टॉय, यानी हमारा ऑप्शन का डी सही, यानी वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई, हमारा ऑप्शन डी। एम पी सी का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, ऑप्शन इसका डी। हमने अभी तक जीके जीएस के कितने परसेंट किए हैं? 38 नहीं 37%। जीके जीएस में कितना है? 37%। अब इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम हिंदी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। हमें यह गद्यांश दिया हुआ है, इसमें 39 से लेकर 43 तक क्वेश्चन पूछे गए। मैंने इसको आपको एक बार गद्यांश मैंने पढ़ लिया है, मैंने आपको इनके क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? इस अनुच्छेद के सार, यानी इस अनुच्छेद के सार मतलब इस गद्यांश के अनुसार किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? ज्यादा जोर यानी प्रचार करने के लिए, तो हमारा ऑप्शन इसका ए होगा हिंदी भाषा पर, हिंदी भाषा पर हमारा ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न नंबर 40 किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनाने की ज्यादा संभावना है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन सी हिंदी। अगला प्रश्न नंबर 41 राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जनभाषा ये भी इसका व्यवहार है, सारे देश की संपर्क भाषा ये भी है, जनता की भावात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा ये भी है, यानी नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो क्षेत्र सीमित होता है, हमारा ऑप्शन डी, यानी ये इसकी लक्षणों में से व्यवहार नहीं है, हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 42 हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो है 1949, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, 1949। अगला प्रश्न नंबर 43 इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। उचित शीर्षक, तो इसमें भावात्मक भाषा ये नहीं, जनभाषा ये नहीं, बोलचाल की भाषा इसकी ये भी गलत, तो इसमें होगी हमारा ऑप्शन डी राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा, हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 44 वधु उत्सव संधि विच्छेद रूप क्या है? तो यह दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि इसमें वधु धन उत्सव, हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, वधु धन उत्सव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 45 यानी इसमें क्या है? लोकोक्ति तथा उनके अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए, यानी चित्त भी मेरी पट भी मेरी, तो इसकी दोनों ओर से लाभ चाहना, यानी एक का ए, एक से ए, यानी दाढ़ी चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, यानी ये भी हमारा इससे भी है, यानी दूसरे का बी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो अयोग्यता का दोष दूसरों पर, यानी तीसरे का सी, तो ये तो हो जाएगा डी, यानी इसमें ए का बी है, यानी इसमें ऑप्शन हमारा ए का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 46
खा और गा और फा ध्वनियां किस भाषा की हैं? किस भाषा की हैं? तो ये तो हमारा ऑप्शन है अरबी फारसी भाषा की, हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 47, अर्धविराम। अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है? ये तो आपको सबको माना होगा कौन सा सूचक है, ये मैं आपको लिए होमवर्क के लिए देना, आपको लिखना है होमवर्क। होमवर्क पे लिखना है आपको क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हमारा कौन सा, इसको लिखना आंसर, यानी कौन सा आंसर होगा, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी हिमकृतनी, ये भी इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। और इसमें है हिम तरंगड़ी, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो हिम तरंगड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया? तो हमारा ऑप्शन इसका सी होगा अनुच्छेद 348, ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी राम काव्य। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, कौन सी है? तो रामचंद्र का, हमारा ऑप्शन इसका ए होगा रामचंद्र का। यह केशव दास की रचना है, रामचंद्र केशव दास की, और रसिक प्रिया भी और कवि प्रिया भी और विज्ञान गीता और रामचंद्र का। यह है किसकी बताई मैंने? ये केशव दास की रचना है, इसकी केशव दास की चारों रचना है। इसमें मुझे राम महाकाव्य परंपरा था रामचंद्र का, हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 51, भ्रमर शब्द पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तुम्हारा इसका 51 का ए मधुकर, हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा मधुकर। अगला त्याग पत्र, यह क्या है? उपन्यास। किसकी रचना है? किसकी रचना? तो हमारा ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र कुमार की रचना, ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 53, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा, किसी ने कहा, तो इसमें आएगा हमारा मुहावरा। किसी ने कहा इन तेलों में तेल नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा इन तेलों में तेल नहीं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 55, वाक्यों में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, गांव के लोगों को क्या कहते हैं? तो ग्रामीण व्यक्ति, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा ग्रामीण व्यक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा ही नहीं रहता है? एक सा नहीं रहता है, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन इसका ए यानी 56 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 57, रामविलास वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? है सन 1970 में प्रदान किया गया था, हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित शब्दों को क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी जैसे पृथ्वी को हम कहते हैं अम्नि, पुत्र को नंदन और पार्वती को रुद्रांगनी, तो हमारा इसका 58 का बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 59, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में बी उपसर्ग लगा है, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 60, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? किसे माना है? तो इसमें हमारा 60 का ऑप्शन सी शलीभद्र सूरी, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 61, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न नंबर 62, प्रत्येक प्रत्येक
इस संधि भेद का उदाहरण है। तो इसमें यह संधि है, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। इसको प्रति, इसकी संधि विच्छेद होगी प्रति धन एक, प्रति धन एक। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही और संधि। अगला, मैं घर जाता हूँ, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूँ, इसमें सहायक क्रिया है हूँ। ऑप्शन इसका सी सही जवाब, 63 का सी। अगला प्रश्न नंबर 64, राष्ट्र में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 65, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? किनके बीच किया जा सकता है? तो होगा शासकीय अधिकारियों के बीच। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 66, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो हमारा ऑप्शन बी संत रैदास की। ऑप्शन इसका बी, 66 का बी, संत रैदास की। अगला प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए, यानी इस, एक मिनट क्यों हुआ, इस पर्वतीय क्षेत्र में, यहाँ तक तो सेम वाक्य है, यानी सर्वस्व शांति, तो इसमें ये वही नहीं, सर्वविदित शांति, यानी शांति विदित डालेंगे ये वाला, सर्वहार शांति ये वाला, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 67 का बी, यानी इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है ना, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द की, तो हमारा इसका ऑप्शन डी परम औषधि। इसका हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, यौगिक शब्द। अगला प्रश्न नंबर 69, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया नहीं है? भाववाचक संज्ञा क्रिया नहीं है, तो है हमारा भलाई। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो 69 का सी, भलाई नहीं है भाववाचक क्रिया। हमारा इसका ऑप्शन सी सही है, 69 का सी। अगला द्विज, द्विज अनेकार्थी का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसको बोलो दांत। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, द्विज दांत। हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 71, धड़ाम कौन सा प्रत्यय है? धड़ाम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी आक प्रत्यय है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 72, आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है जिसमें बोलेंगे अव्ययीभाव समास? हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, अव्ययीभाव। सदैव एक वचन, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, पौधा का पौधे, लड़का का लड़के, तो इसका हमारा 73 का ऑप्शन ए बचा सहायता, ऑप्शन ए सहायता। अगला क्वेश्चन नंबर 74, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाली एक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो इसका हमारा जल, यानी जल, जा से जन्म लेने वाला, तो कमल भी मोती भी पानी भी, तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही होगा, जलज। अगला क्वेश्चन नंबर 75, पहा वर्ग का उच्चारण, पहा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो यह हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, पा, फा, बा, भा और मा। इसका उच्चारण क्या था? ओष्ठ से। हमारा ऑप्शन इसका डी। हमने आपको टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए? 75 क्वेश्चन करा दिए, जिसमें हमने आपको जीके और जीएस और हिंदी का पोर्शन कंप्लीट कराया। हम आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, आप इसे रीजनिंग और गणित कर लेना। अगर आपकी ज्यादा डिमांड रहेगी तो गणित और रीजनिंग भी, गणित और रीजनिंग का भी सेट करा देंगे, यानी यहाँ से भी अगला वीडियो स्टार्ट कर देंगे 76 से, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।